अब आगे इनका डीबी होगा। डीबी में जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए थे, मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, कोई प्रोविजनल सबमिट कर दिया था, ओरिजिनल नहीं सबमिट किया था, तो 21,391 का रिजल्ट जारी हो गया है और जो भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है उन लोगों को भी बधाई। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बेहतर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। जहाँ पे चूक हो गया, मेरिट नहीं बन पाया, तो हम सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मेडिकल में क्या क्या हो सकता है। इसके आगे का प्रोसेस को लेकर हमारे साथ सर है, सर से बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। जय हिंद। सर क्या क्या अब आगे का प्रोसेस है? जिन बच्चे का रिजल्ट आ गया वो तो बहुत खुश है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं आया है वो लोग निराश होंगे, बहुत उम्मीद था, उन लोगों के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना आप गुड़ डालिएगा उतना आपको मिठास होगा, सीधी सी बात है। आप अगर 10 किलो का दूध लीजिएगा, आप 5 किलो चावल डालिएगा, 100 ग्राम चीनी डालिएगा, तो मिठास उसी का कामना कीजिएगा, उतना ही मिठास का। जिन्होंने जितना मेहनत किया उस मेहनत की रोटी उन्होंने खाया। अगर थोड़े बहुत नंबरों के लिए जो बच्चे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, 21,391 का ही रिजल्ट आना था, सबको पता था कि मैंने कितना नंबर लाया है, ग्राउंड में कितना मेहनत किया है, तो उस नंबर से वो वंचित रह गए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि उनका रिजल्ट फिर बनेगा 19,838 में। जब तक जितेंद्र कुमार जी हमारे चेयरमैन हैं, ये मैंने जो आपके मित्र सीमांचल जी कैमरामैन हैं, इनको मैंने आज ही नहीं, मैंने पहले बता दिया था कि भैया देखिए रिजल्ट तो आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अब डेट बताने के पीछे देखिए, अब जैसे गुरु रहमान सर हमारे जो शिष्य होते हैं वो ही हमें बताते हैं कि भैया रिजल्ट आने वाला है। गुरु रहमान सर से बड़ा यहाँ पर कोई ना टीचर था, ना होगा, ना रहेगा। बात सीधा साफ सुथरा हम जानते हैं। तो उनका अपडेट क्या गलत था? नहीं था। अब मान लीजिए वहाँ से कोई हमारा विद्यार्थी बता दिया कि सर रिजल्ट आने वाला है, तो हम डाल देते हैं। तो मान लीजिए अब गलत कमेंट कीजिएगा, पता नहीं कैसे संस्कार आपके माँ बाप देते हैं। आपके संस्कार ही तो माँ बाप गलत दिए है ना, तभी तो आप गलत कमेंट करते हैं। गलत कमेंट नहीं दीजिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, आप ही लोग के भलाई के लिए वीडियो बनाया जाता है। जो कुछ भी रहता है इन्फॉर्मेशन मिलता है तो भी वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिए प्लीज। अगर वीडियो देख रहे हैं तो गलत कमेंट नहीं कीजिए, चाहे किसी का भी वीडियो हो। जिंदगी में अगर 3 आदमी को आप नहीं अगर इज्जत दे रहे हैं, माँ बाप और गुरु को, तो आपका नर्क में भी ठेला ठेली होगा। बिल्कुल, हम तो सीधा जानते हैं। हमारे गुरु हमें भी मारे हैं, हम आर्मी में रहे तो हमारे गुरु वहाँ नहीं रहे हैं। आज भी हम उन गुरु लोगों को कल ही मैंने फ़ोन किया उन पे। बहुत सारे हमारे गुरु श्रीनगर बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे। तो हो सकता है ना कि वो बच्चे नहीं होंगे, वो कोई और लोग हो सकते हैं जो कमेंट करते हैं बिना मतलब के, भी तो हो सकता है। मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कमेंट नहीं कीजिए इस तरीके से जिससे सर को देखकर बुरा लगे या हमको देखकर बुरा लगे। आप ही लोग के भलाई के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर और हम लोग वीक होंगे। आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट करके जो भी आप लोगों का बात है, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, तो कमेंट अच्छा कीजिए, गलत कमेंट नहीं कीजिए। गलत कमेंट करेंगे तो फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। आगे का प्रोसेस बताइए। आगे का प्रोसेस है मैम, जो भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, विचलित ना हो, 19,838 में तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। लेकिन अब दोनों कार्य एक साथ कर। जो एक टाइम दौड़, सुबह में 1 घंटा कम से कम ग्राउंड को दे, 1 घंटा रेस्ट कर और दिन भर अपना पढ़ाई में लगा। ये तेरा रिजल्ट बाबू ऑलरेडी बना है, बनेगा, आगे भी तेरा ही रिजल्ट बनेगा, लेकिन विचलित मत होना। उसके बाद जो भी बच्चों का रिजल्ट आया है उनको मेरे तरफ से शुभकामना। मेरे 200 प्लस विद्यार्थियों का रिजल्ट बना है और मैं इसके लिए ग्राउंड में 200 प्लस बिल्कुल तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि 200 प्लस का बनेगा मेरिट, 100% बनेगा। और फोटो आ रहा है, थोड़ी देर में कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि बेटा जिन्होंने मेहनत किया उनका हुआ। अब आगे इनका डीबी होगा। डीबी में जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए थे, मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे, कोई प्रोविजनल सबमिट कर दिया था, ओरिजिनल नहीं सबमिट किया था, तो एक अफिडेविट लगा लेना कि मेरा ओरिजिनल मेरा स्कूल से विस्तार पूर्वक बता। हाँ बिल्कुल, उनको अपना जो वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट इनका ओरिजिनल लगेगा। जो अगर मान लीजिए प्रोविजनल जमा किए तो उनको ओरिजिनल स्कूल से निकाल लीजिए या कॉलेज से निकाल लीजिए और एक अफिडेविट कोर्ट से बना लीजिए और उसको ले आके साथ में सबमिट कर दीजिएगा। ये हो गया। कहीं भी लड़ाई झगड़ा इसके बीच में ड्यूरेशन में आपका आज मेरिट आ गया, ज़्यादा खुशी होकर किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर लेना, नहीं तो आपका झूठा केस भी होगा तो आप वहाँ से बाहर अभी भी बाहर आप हो सकते हैं। अभी भी सतर्क होने की जरूरत है। देखिए ये सर जो बात बता रहे हो कोई नहीं बताएगा। अगर आपका मेरिट आ गया है तो ज़्यादा मतलब खुश होने की और खुश होकर ज़्यादा उडंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई झूठा भी केस में अगर फंसा देता है आपको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना उस टाइम आप छट जाएंगे, FIR हो जाएगा तो आप चले जाएंगे और उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके ऊपर FIR रहता है आपको भी अच्छे से पता होगा उन लोगों का जॉब नहीं होता है ना सर। अभी इनका DO लेटर जारी होगा। DO लेटर जारी होने के बाद सभी बच्चे वेबसाइट को देखते रहें या उनके ऊपर कॉल भी जाएगा
दोनों के माध्यम से ये मिल जाएगा कि आपका डीओ लेटर जारी हो चुका है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना हाजिरी दे दीजिए, जो भी इनको डिस्ट्रिक्ट, सबको अपना अपना डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। अभी बहुत सारे बच्चों का इसमें से डायल 112 में भी आवंटन हुआ है। तो डायल 112 के जो भी होंगे बच्चे, मतलब खाली होगा वहाँ पे? यहीं पे गेट नंबर 5 के पास, गेट नंबर 5 जो कंट्रोल रूम है डायल 112 का, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ डायल 112 का गेट नंबर 5 के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग देना है। ऑफिस है यहीं पे? हाँ, एसपी ऑफिस या ERRS जो कंट्रोल रूम है यहीं पे है। तो आप लोग जहाँ पे जिला बल मिला है वहाँ पर जाके डीओ लेटर जैसे ही जारी होगा, फर्स्ट में जैसे ही आपको कॉल आता है या आपको डेट जारी होता है, आप जाके स्टार्टिंग में ही अपना वो कर देना। इससे क्या होगा बच्चे कि आपको सीनियरिटी मिल जाएगा, प्रमोशन में सीनियरिटी मिल जाएगा, ट्रेनिंग में सीनियरिटी मिल जाएगा। मान लीजिए किसी जिला का ट्रेनिंग लेट होगा, किसी जिला का जल्दी हो जाएगा, आप वहाँ ज्वाइनिंग नहीं कीजिएगा तो किसी आपको ट्रेनिंग में भेज देगा, वहाँ भी सीनियरिटी होता है। वहाँ भी अभी अगर जो बच्चा जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा उसको सीनियरिटी मिल जाएगा, और सीनियरिटी मिलने के साथ जब प्रमोशन होगा वहाँ भी उस सीनियरिटी में काम आएगा। इसलिए जब भी आपको मिलता है, अब घर रह लिया, अब घर रह के क्या कीजिएगा, अब जाइए, अब जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करना है, मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये अपना कहीं भी जाइएगा तो गाड़ी उड़ी मत चलाइएगा, चुपचाप अभी सेफ्टी में रहिए। पैर वगैरह टूट गया, पैर हाथ टूट गया तो आपको वहाँ से भी अब बाहर हो जाना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिए। मेरे तरफ से शुभकामना है। वेल डन, कीप इट अप। मेडिकल में क्या क्या लगेगा? मेडिकल में बिल्कुल नॉर्मल होगा। इनका जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देगा वहाँ एक मेडिकल का वो भी दे देगा कि आपको यहाँ मेडिकल कराना है, या तो बोल देगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट से करा के आइए सदर से, या उनको आवंटन कर देगा जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रिपोर्ट करेंगे कि आपका मेडिकल यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे जाके मेडिकल में नॉर्मल है, इनका ब्लड चेक होगा, इनका शुगर चेक होगा, इनका अपना बीपी चेक होगा, आँख चेक होगा, इनका पाइल्स चेक होगा। दांत नहीं होता है इसमें, दांत का चेकिंग नहीं होता है। आँख में चल जाएगा, 6/18 वालों को भी ले लिया जाएगा। अगर आप चश्मा लगाते होंगे तो चश्मा लेके जाइएगा। और उसके बाद एड्स वगैरह का चेकिंग होता है, और अपना इनका ये क्या बोलते हैं, कैंसर वगैरह का चेकिंग होता है। वो जो ब्लड लेगा वहाँ पे चेकिंग कर देगा, और वहाँ एक अधीक्षक साहब स्टंप लगा के दे देंगे। आप अपना जाके जहाँ पे ज्वाइनिंग है वहाँ दिखा सकते हैं। बस यही प्रोसेस है मेडिकल। और अब बिल्कुल मतलब कब तक सब क्लियर हो जाएगा? देखिए, अब आज तो मेरिट ही आया है। हाँ। बहुत जल्दी है। हर बच्चे का हो सकता है कॉल के माध्यम से, या हो सकता है कि CSBC वेबसाइट के माध्यम से कहीं ना कहीं इनको अपना देखने को मिलेगा। और वेबसाइट डेली अपना चेकिंग करते रहें, या कॉल जब आता है तो कॉल उठाया कीजिए। CSBC से जब कॉल आएगा या आपके जहाँ पे जिला है वहाँ से कॉल आ सकता है, तो इसलिए कॉल को बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के भोजपुर फिजिकल एकेडमी में थी, और हमारे साथ चंदन पांडे सर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया है तो सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है। मेडिकल की प्रक्रिया क्या होगी, कहाँ किसको भेजेगा, तमाम मुद्दा पे बातचीत की है, और बहुत अच्छे से सर समझाए। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बिहारी प्रतिभा को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।